लेकिन विश्वास रखिए, ऐसे दोष देने से तुम कोई पवित्र नहीं हो जाओगे। कहूं, कह देता। महात्मा सुब्रत सागर जी, ये सोलापुर की एक माँ थी, वहाँ पर बहुत घी दूध बनता था। सुब्रत कुमार ने अपनी देवी से कहा, ये मटकी में दही जमा दो। अच्छी मटकी थी, मिट्टी की मटकी, उसमें दही जमा दिया। परंतु इनके घर में एक बिल्ली पली हुई थी। वो गई, उसने मटकी में हाथ मुख डाल दिया। अब मुख डाला, दही तो खा डाला, परंतु जैसे सिर में हिलाया सो मटकी फूट गई। पर मटकी फूटी, उसका मुख बड़ा मोटा था, सो मुख का घेंगरा वो उसे गले में आ गया। अब घूम रही थी सफेद मुंह करे, वो कह रही थी बिल्ली मौसी, बज्जू कुमार बेटा सुन, और हमारे कंठ में कंठी माला आ गई है, हमने चूहा मारना छोड़ दिया है। बोले मौसी तूने चूहा मारना छोड़ दिया, दही खाना कहाँ छोड़ा? तू मेरा पूरा दही बिगाड़ के आ गई, और वो मटकी का मुख तेरे गले में लटक गया, उसे तू पवित्र हो गई क्या? क्या मटकी के मुख को, उसके हिस्से को गले में लटकाने से बिल्ली कोई पवित्र नहीं हो जाएगी? ऐसे मित्र विश्वास मानिए, निमित्तों को दोष देने से तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं हो जाएगी। ये बिल्ली के गले का घेंगरा है। बहुत सारे लोग हैं संतुष्ट होते, संतुष्ट निमित्तों को दोष दे करके, दूसरों को दोष दे करके। कोई काल को दोष देता, कोई ईश्वर को दोष देता, कोई भवितव्यता पर टिका है, कोई होनहार पर टिका हुआ है, कोई पुद्गल पर टिका हुआ है, तो कोई भाई बंधुओं पर टिका है, रिश्तों पर टिका है। लेकिन विश्वास मानिए, तुम कितने दोष दे लो, जैसे बिल्ली यानी सुरेंद्र भैया, जैसे बिल्ली तुम्हारी मऊ की पवित्र नहीं हो सकती है दूसरा का दही खा करके, ऐसे दूसरे को दोष दे करके तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। इसलिए न काल को दोष दो, न निमित्तों को दोष दो, देख सको तो अपने उपादान को संभाल लो। बहुत कुछ समझना पड़ेगा भी सहकारी के साथ। सारे सहकारी वही हैं जहां कार्यकारी है। यदि कार्यकारी नहीं है तो जगत में कोई सहकारी नहीं है। जो राजा है तो पूरी राज्य परिषद बनेगी। राज्य और राजा है तो पूरी मंत्रिमंडल बन जाएगा। जहां पर राज्य नहीं है, राजा ही नहीं है, वहां मंत्रिमंडल कैसा? तो जहां कार्यकारी उपादान हेतु है वहां पर ही शेष सहकारी हेतु आएंगे। चाहे क्रमचर हो चाहे सहचर हो, पर मूल हेतु चाहिए उपादान। इसलिए बहुत अच्छे से निश्चिंत होकर के मित्र निर्णय कर लो कि उपादान को ही संभालना पड़ेगा। उपादान को ही संभालना पड़ेगा। मित्र, ये विष्णु सागर कहते वो काम कर रहा है कि कुछ समझ के काम कर रहे हो? आइए मित्र, इधर देखो मित्र, विकास ये भाई ने कुछ बोला है आपसे। निमित्त को कह रहे हैं इस स्वभाव में भेद कर देता है, ऐसा बोल रहे हैं शाश्वत सागर जी। ठीक कह रहे हैं ना? सुब्रत सागर जैन साहब कुछ बोल रहे हैं आपके। अब ये जैन साहब बोले तो फिर समझ जाना चाहिए क्या घुमाना चाह रहे हैं। ये निमित्तों के माध्यम से कह रहे हैं स्वभाव में भेद कर देता है निमित्त। ठीक कह रहे हैं? देखो छावड़ा जी जो बोल रहा है वो पक्षधर भी बहुत बड़ा है, इसलिए सामान्य रूप नहीं टालना। ये भाई कह रहे हैं भैया कि निमित्त जो ना स्वभाव में भेद डाल देता है, ऐसा बोल रहे हैं।
तो क्या निमित्त स्वभाव में भेद डालता ही है? ऐसा प्रति प्रश्न करो तो आप जीत पाओगे, अन्यथा नहीं जीत पाओगे। सारस्वत सागर जी, क्या निमित्त स्वभाव में भेद डालता ही है? इधर देखिए, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर दीजिए आप। मित्र, क्या निमित्त स्वभाव में भेद डालता ही है कि स्वभाव भेद होता है इसलिए निमित्त काम कर देता है? बोलिए ना। निमित्त से स्वभाव में भेद आ रहा है कि स्वभाव में भेद होता है वस्तु में, इसलिए निमित्त निमित्त बन जाता है। देखा कैसे बकरा जीव। आप पहले जो कहा था उसे सुनिए। पहले आप समझो प्रणीत सागर जी, इस जीव को सुनने के पहले सोच लेना, हाँ तुरंत बोल मत देना। बहुत अच्छा लगता है आपको कि बिल्कुल सही तो कह रहा है, निमित्त स्वभाव में भेद डाल देता है। लगा कितना अच्छा लगा, ठीक लग रहा था ना? बिल्कुल ठीक नहीं था। निमित्त स्वभाव में भेद नहीं डालता, निमित्त स्वभाव भेद नहीं डालता। स्वभाव में भेद होता है, उसमें निमित्त सहकारी बनता है। हमारा वचन उपादान प्रधान है, इनका वचन पराधीन है। मित्र यथार्थ बोलो, सम्यक क्या है? सम्यक ही कौन है? पहले पुनः सुनिए, अब दूसरा शब्द बोलना पड़ेगा मुझे। अब भैया, समय सार जी ग्रंथ को भी आप जानते हो क्या? अच्छा, ये जैन ग्रंथ है क्या? बोलो बोलो, जैन ग्रंथ ना? जैन ग्रंथ नहीं है, जैन ग्रंथ है। हमने सुना ये जैन ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। पर मेरा प्रश्न ये है आपसे, जो नए प्रधान विषय होगा वो एक पक्ष का ही होगा। सुनिए, परंतु आज सुबह प्रवचन चल रहा था आपके गुरु का, सुबह मैंने भी सुना था। तो उन्होंने सन्मत सूत्र ग्रंथ की एक गाथा बोली थी। सन्मत सूत्र ग्रंथ की गाथा पढ़ाई थी आज सुबह। वो गाथा जो है श्रवण सुत्तम में संग्रहित है। सिद्धसेन गणी उस ग्रंथ के कर्ता हैं। उन्होंने लिखा, नए अपनी बात को कहता है पर नए किसी की बात का विरोध नहीं करता। विरोध नहीं करता इसका मतलब विरोध नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है भैया। विरोध नहीं करता इसका मतलब विरोध नहीं है ऐसा भी नहीं है। फिर भी नए नहीं कहता कि ये सत्य कि ये सत्य है। एक ने दूसरे ने को झूठा नहीं बोलता, एक ने दूसरे ने को झूठा नहीं बोलता, इसलिए नए सप्तभंगी प्रमाण सप्तभंगी प्रमाण है। अब प्रश्न ये है कि जो आपने कहा निमित्त से स्वभाव बदलता है और हमने कहा स्वभाव बदलता है उसमें निमित्त सहकारी होता है, इसमें कौन सी बात में आपको दम दिख रही है? लेकिन प्रधान विवक्षय क्या है? प्रधान विवक्षय क्या है? ज्ञानी, कार रूप परिणत निमित्त होगा कि उपादान होगा? तो विभाव दशा निमित्त की है कि उपादान की है? सुनते जाओ भैया, सुनते जाइए। इन्होंने समय सार पर प्रश्न खड़ा किया है, ऐसे ही लोग समय सार को नाश कर देंगे। समय सार जी ग्रंथ पर
आप एकांक का दोष आरोपण कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए सम्यक है क्या? समय सार एकांक के दोष से दूषित नहीं है। एकांक के दोष से दूषित वो होता है जो एकांत में सापेक्षता का नाश करके बोलता है। दोस्तों, इन विषयों को बहुत ध्यान सुनना। ये तो मैं इनको निमित्त बनाया हूँ, मैं समझा दूसरे के रहा हूँ, विकास भैया ये तो निमित्त मात्र है। ऐसे प्रश्न जगत में ये 363 मिथ्या मत जैन दर्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये 363 कोई अलग से नहीं है, ये इन्हीं के अंदर आते हैं। अब इन्होंने कहा कि समय सार जी एकांतिक ग्रंथ है, ऐसा इन्होंने कहा। मित्रों, वो ग्रंथ अपने आप में उसके अंदर स्यादवाद अधिकार भी है। अब चलिए जो समय सार है वो एकांतिक ग्रंथ है कि अपनी प्रोपणा का सर्वांगीण ग्रंथ है, अपने में सर्वांगीण है, अपने पक्ष में सर्वांगीण है, फिर भी एकांतिक दूषित नहीं है। एकांतिक सत्यार्थ एकांत का व्याख्या करने वाला है। हम सर्वांगीण आगम नहीं मानते समय सार को, सर्वांगीण आगम नहीं है। यदि समय सार सर्वांगीण आगम हो गया तो शेष आगमों का क्या होगा? सर्वांगीण आगमों का एक अंश है, जैसे कान हमारा एक अंग है, सर्वांगीण नहीं है, पर सर्व अंगों में वो भी एक प्रधान है, बराबर। ऐसे द्रव्यानुयोग, चार अनुयोग नहीं है, वो चार अनुयोगों में वो भी एक अनुयोग है। इसलिए महात्मा हमारे समय सार जी ग्रंथ को आप एकांकी मत कहना, आप ऐसा बोलिए कि श्री समय सार जी ग्रंथ में निश्चय ने की प्रधानता से व्याख्यान है, व्यवहार को गुण किया गया है, व्यवहार का नाश नहीं किया गया। जो समय सार व्यवहार का नाश मानता वो मिथ्या दृष्टि, और जो मूलाचार में निश्चय का नाश मानता है वो मिथ्या दृष्टि। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। इसलिए भाई मूल पे पहुंचो। श्री समय सार जी में आत्मा के अंदर अथवा शेष द्रव्यों के अंदर, और शेष द्रव्यों से मात्र दो ही लेना, जीव और पुद्गल, इन दोनों द्रव्यों के अंदर स्वभाव विभाव शक्ति है। यदि निमित्तों से विभाव होता है, निमित्तों से विभाव होता है, ऐसा ही आपने मान लिया, तो पर का सत पर में प्रवेश कर जाएगा, जो कि संभव नहीं है। निमित्तों से दोष मानते हो, निमित्तों से दोष मानते हो तो बहुत बड़ा दोष खड़ा हो जाएगा, विचार नाम का दोष आ जाएगा। एक द्रव्य का धर्म दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। ज्ञानी श्री समय सार जी ग्रंथ में लिखा है, विवाह भी पराधीन नहीं है, वो भी स्वाधीन है। बोलो ज्ञानी, इतना गहरे में समझना पड़ेगा। विवाह भी पराधीन नहीं, स्वाधीन है। विवाह शक्ति जीव में न होती तो कर्म निमित्त कुछ नहीं कर सकते थे। विवाह शक्ति जीव में है, इसलिए कर्म निमित्त हैं। बराबर, मुख से बोलो बराबर। इतना बड़ा शरीर हिलाने की अपेक्षा से इतना सा बोल दो तो क्या जाता है? बराबर है, बराबर बराबर। देखो अब आगे चलते हैं। देखो भैया समझो, विभाव शक्ति स्वभाव शक्ति, आइए इधर भगवान संबंधपद स्वामी से मिलते हैं। शुद्धा शक्ति, शुद्धा शुद्धि पुनः शक्तिर ते वाक्यवाक शक्तिवत साधना त्यो व्यक्तिर स्वभावोत्तर गोचरा। इन सूत्रों को अब ज्ञानियों, राजू भी अब स्वीकार करो कि मुझे आप मीमांसा रटना चाहिए। शुद्धा शक्ति पुनः शक्ति ते पाक्या पाक शक्तिवत साधना त्यो व्यक्तिर
स्वभावोत्र गोचरहा। शुद्ध शक्ति अशुद्ध शक्ति, ये द्रव्य के अंदर दो शक्तियां हैं। शुद्ध शक्ति अशुद्ध शक्ति, स्वभाव शक्ति विभाव शक्ति, ये द्रव्य के अंदर दो शक्तियां हैं। ते पाक्या पाक शक्तिवत, जैसे कि आपने प्रकाश मोदी जी ठुर्रा मूंग को नाम सुना? ठुर्रा मूंग, बाकलीवाल जी ठुर्रा मूंग, पाक शक्ति अपाक शक्ति। ठुर्रा मूंग का नाम नहीं सुना? आप घर जाके आज देवी से भोजन बाद में मांगना, पहले पूछना ठुर्रा मूंग क्या होती है। बुंदेलखंडी जी ठुर्रा मूंग ना जाने। मित्र, आप जानते हो जिस मूंग को कितने ही अग्नि में तपाया जाए, कितना ही सिजाया जाए, लेकिन सिजती नहीं है, बस सिजती नहीं है। भट्टी की भट्टी जल गई, लक्कड़ के लक्कड़ जल गए, लेकिन दाल नहीं बनी। उस मूंग का नाम है ठुर्रा मूंग, मतलब अपाक शक्तिमान, भोलेबत। जैसे कि भोलेबत। अब कितनी उपदेश सुन ले, पूरा प्रवचन प्रतिदिन उसके बेचारे का नाम चलता है, फिर भी पसीजता ही नहीं कि कभी मैं भी सिर पर चढ़ा लूं, धोखे से दीक्षा ले लूं। तो ठीक है, आइए, पाक शक्ति अपाक शक्ति, पाक शक्ति अपाक शक्ति। तो पाक शक्ति अपाक शक्ति दो शक्तियां द्रव्य के अंदर हैं। निमित्तों को उपस्थित होने पर, निमित्तों के मिलने पर, उपस्थित कराने पर, दोनों बातें बोलना भाई। कुछ निमित्त उपस्थित होते ही हैं, कुछ उपस्थित किए भी जाते हैं। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो फिर कर्णानुयोग टूट जाएगा। आपने कर्णानुयोग में पढ़ा, आज ही श्री जय धवल की व्याख्या की थी मेरे सामने विकास छाबड़ा जी ने। मैं बहुत गहरे से बात पकड़ना, बहुत इतने पकड़ चुके हूँ, कहीं भी बोलोगे ना तो मैं कहूँ जय धवल से मिलिए। आप जय धवल से मिलिए और राजवार्तिक ग्रंथ से मिलिए। द्रव्यादि निमित्त वसात, द्रव्यादि निमित्त वसात कर्मणाम फल प्राप्ति उदया। ठीक है, ये रवि को सिखाना कितने धीमे बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले को समझ में आए।